कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो में लेकर आया हूं। आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है कि कक्षा 12 में अच्छे अंक लाने के लिए अब कैसे पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि भैया अक्टूबर चल रहा है। आप अक्टूबर में इस वीडियो को देख रहे हो तो अब आपके पास चुनिंदा समय बचा हुआ है पेपर आने में, क्योंकि जनवरी के बाद में आपके जो प्रैक्टिकल से लैब का काम स्टार्ट हो जाता है तो तब तक पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। प्रैक्टिकल का प्रेशर रहता है, देन उसके बाद में फिर डेट शीट आ जाती है और आपका जनवरी लास्ट में हो सकता है पेपर स्टार्ट हो जाए या फरवरी में तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यानी कि अब आपके पास जो समय है ये गोल्डन समय है। इसमें आपने पढ़ लिया तो अच्छे नंबर आएंगे, इसमें आपने नहीं पढ़ा तो आप बेकार हो जाओगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि 12th के नंबर आपका बेस है, जिंदगी का बेस। ये समझ लो, पढ़ाई 12th से आगे पढ़ाई करोगे कभी भी, आगे कोई भी कंपटीशन में जाओगे, कोई भी चीज देखो, 12th का जो नंबर है ये अपने आप में एक बेस है। इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन पढ़ने का तरीका शॉर्टकट हो सकता है कि हाँ, कुछ ऐसा होता है ना, एक आदमी करता है वर्क, एक करता है हार्ड वर्क, एक करता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है, यानी कि कम इनपुट पर आपको मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, सर अक्टूबर आ गया, अब हम कैसे पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी तो मैंने ना तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, ना मैंने कोचिंग लगाई, ना कुछ, बस ऐसे ही चल रहा है। अभी तो सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सिलेबस मेरा हुआ है और अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं की है, कैसे होगा सर, मुझे तो पास होना है बस सर, मुझे तो ऐसी चीज बता दो पास हो जाऊं। तो पास होने ही नहीं, बल्कि मैं आपको 60%, जो पास होना चाहते हैं उनको 60 डिवीजन यानी फर्स्ट डिवीजन दिलाऊंगा। और जो आप अपना सेट कर लोगे 95%, 85%, 95%, 90%, 80%, कोई भी इसमें से एक सिलेक्ट कर लो, डेफिनेटली उतने ही नंबर आ जाएंगे। करना क्या है, उससे पहले देखिएगा, अक्टूबर चल रहा है, हो सकता है आप इसको 2 अक्टूबर को, हो सकता है 3 अक्टूबर को, हो सकता है 4, 5, या हो सकता है अक्टूबर में, हो सकता है कि आप नवंबर में इस वीडियो को देखो। ठीक है, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, 12th के स्टूडेंट हैं तो उनकी कैटेगरी रहती है कुछ, कि एक कैटेगरी थी वो कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एडमिशन हो गया, या तो ये समझ लो प्राइवेट में कर लिया या प्राइवेट कॉलेज में कर लिया, या ऐसे ही अपने घर के काम कर रहे हैं, कभी कभी स्कूल जाते हैं बस। ठीक है, एक रफ लेकर चले गए, मास्टर ने बताया कुछ कर लिया, वरना बस ऐसे ही चल रही है। एक वो है जो स्कूल और कॉलेज गए, कभी कभी गए या रेगुलर गए, लेकिन उनका जो सिलेबस है थोड़ा बहुत कंप्लीट है। स्कूल कॉलेज तो जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, लेकिन सिलेबस उनका थोड़ा बहुत कंप्लीट है, क्योंकि वो काम समय से करते नहीं है। ठीक है, इस टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देते नहीं है, तो थोड़ा बहुत होगा बस, और टीचर ने नोट करा दिया, उसको कभी पढ़ के नहीं देखा, उनके दिमाग में बिल्कुल निन्न बट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ स्कूल जा रहे हैं। एक वो स्टूडेंट है स्कूल डेली जा रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, और रेगुलर पढ़ रहे थे, और साथ में अच्छे खासे, यानी कि क्लास टेस्ट हुए वो भी अच्छे दिए, मतलब उनका अच्छा चल रहा है, तो ये तो मुश्किल से 5% ही मिलेंगे। लेकिन अब इनके अलावा कुछ और कैटेगरी है कि भैया अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया बट स्टार्ट करूंगा, यानी अभी तक थोड़ा बहुत किया था, स्कूल गए, थोड़ा बहुत कर लिया, कॉपी बना लिया, आधी अधूरी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी अब मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ, कसम खा ली, अब मेरे को पढ़ना है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है कि कुछ दिनों से ही स्टार्ट कर, यानी कि कुछ दिनों से ही स्टडी करना स्टार्ट किया है, यानी कि अभी 2-4 दिनों से स्टार्ट किया है कि हाँ अब भाई पढ़ना है बिल्कुल सीरियस होके। या फिर छठी कोई कैटेगरी होगी जो मैं बता नहीं पाया हूं, तो आप उसमें होंगे तो वो कमेंट करके मुझको बताइएगा, छठी कैटेगरी आप किस कैटेगरी से। ठीक है, चलिएगा, अब बात करते हैं, देखिएगा अब आप कैटेगरी में समझ गए होंगे, हर तरीके के स्टूडेंट है, लेकिन घबराना नहीं है। पहली चीज, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप यदि कोई भी टारगेट सेट कर रहे हो, 80, 85, 90 और 95 डेफिनेटली आ जाएंगे, बस करना क्या है भाई, ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि जो मैं आपको पिला दूं उससे परसेंटेज आ जाए, नहीं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, इस तरीके से पढ़ना है, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहला देखिएगा, सबसे पहले समझो कि पेपर बनता कैसे है 12th क्लास का। 12th क्लास का पेपर, यानी कि जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आप यूपी बोर्ड में हो, तो यूपी बोर्ड 2025 में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी यानी 2025 में आपके एग्जाम होंगे, तो इसको बोलेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025।
अब 2025 में क्या होगा कि आपके सेट कितने बनते हैं यूपी बोर्ड में, कितने 7 सेट बनते हैं पेपर के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेट बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जैसे अलीगढ़ जिला है, अलीगढ़ जिले के सटा हुआ बुलंदशहर जिला है, उसके साथ में सटा हुआ आपका मथुरा जिला है। तो इन जिलों में क्या होगा, जो पास पास जिले हैं सभी जिलों के लिए अलग अलग सेट दिया जाता है। जितने भी यानी कि बॉर्डर स्कीम जैसा रहता है कि आपके जितने भी आपके आसपास जितने भी जिले हैं, यानी पूरे जिले में तो एक पेपर होगा। जैसे यूपी का एक जिला है, यानी यूपी सॉरी आप अलीगढ़ एक जिला है, अलीगढ़ जिले में जितने भी कॉलेज होंगे सभी में एक पेपर आएगा, सभी में एक सेट रहेगा। लेकिन बुलंदशहर जिले में दूसरा सेट रहेगा, मथुरा जिले में तीसरा सेट रहेगा। इस तरीके से पूरे 7 सेट बनते हैं। ठीक है, बुलंदशहर जिले में एक ही पेपर रहेगा, यानी बुलंदशहर जिले की जितनी भी कॉलेज होंगी सभी में एक ही पेपर रहेगा। लेकिन अलीगढ़ जिले में अलग, इस तरीके से 7 सेट बनेंगे, यानी 7 पेपर बनेंगे अलग अलग। ठीक है, हालांकि उन क्वेश्चनों उन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग रहते हैं। तो पहली चीज ये समझ जाओ। ऐसे ही अब आपको तैयारी कैसे करनी है कि देखिए 2025 में आपके एग्जाम होंगे, तो 2024 में जितने भी पेपर थे, 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, 2022 में, 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए, ये 4 साल के आप घोर के पी लो और कुछ मत करो। मात्र 4 साल के ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए और इनके आधार पर 2-4 सैंपल पेपर में बना के दूंगा। यानी इन सभी को आप तो बना नहीं पाओगे, आप बना सकते हो तो इन 4 को कि 2021 में कैसा पेपर आया, फिर क्या बदलाव हुआ, फिर 2022 में कौन सा पेपर आया, फिर क्या बदलाव हुआ, फिर क्या बदलाव हुआ, अब क्या बदलाव हो सकता है, अपना एक हाइपोथेसिस के आधार पर आप एक इनको सभी कड़ियों को जोड़ेंगे तो एक रास्ता बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर आपका ये देखिएगा, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, आपके दिमाग में आ गया यहाँ पे 9 आएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। इसी तरीके से ये आप ऐसे इनको कड़ियों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक संख्या, यानी कि इस तरीके का आपको पता है कि पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, फिर ये आया, फिर ये आया, अब ये आ सकता है। इस तरीके से आप इतनी मेहनत मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको सैंपल पेपर बना के दे दूंगा। 2025 के लिए 3-3 सैंपल पेपर बनाऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट से। मैथ के 3 पेपर बनेंगे, सभी के दे दूं, उनको कर लीजिएगा। और ये 2021 से लेकर 2024 तक आप सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक खरीदोगे, क्वेश्चन बैंक खरीदोगे। क्वेश्चन बैंक में जिस भी क्वेश्चन पर ये वाली सन, कोई भी सन, इनमें से कोई भी सन पड़ी हुई है, उन क्वेश्चनों को बस घोर के पी जाओ, बस, और कुछ नहीं करना। और सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चनों को जरूर करना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन छूटा तो 5 से 8 नंबर चले जाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया तो उससे 1 ही नंबर जाता है। इसलिए जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बार बार आते हैं, यानी कि पेपर में कुछ क्वेश्चन, हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार आते हैं, किसी ना किसी सेट में 100% दिया ही जाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी बिंदु बिंदु आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। इस टाइप की कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, फिजिक्स की मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे यहां से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आता ही नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, पढ़ो, समझो कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आता है, कौन से नहीं आता। ये काम आप नहीं छांट पा रहे हो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, आप सिर्फ पढ़ाई करो। ऐसा मैं वीडियो बना दूंगा फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर से डेरिवेशन। चलो फिजिक्स की बात है तो देखिए आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये चीज समझो। पहले देखो समय कितना बचा हुआ है। अक्टूबर में आप वीडियो देख रहे हो तो अक्टूबर में 10-5 दिन निकल गए होंगे या 2-4 दिन निकल गए होंगे अक्टूबर, फिर नवंबर है, फिर दिसंबर है, जनवरी, कुल मिलाकर आप देखोगे तो आपके इतने सारे छुट्टी वुट्टी, आप बीमार हो, आप दोस्त के यहाँ जा रहे हो, घूम रहे हो, पी लो, ठीक है, तो कुल मिलाकर 100 दिन से भी कम समय है आपके पास। अब इस 100 दिन से कम समय में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, या आपके पास मैथ नहीं होगा तो बायो होगी, ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही आप 90% या 80% ले आओगे। हिंदी, इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा बराबर, सबकी भूमिका बराबर है। बस ये है कि ये अच्छे से समझ में आती है तो इनको कम समय दो, जो समझ में कम आता है उसको ज्यादा समय दो। ठीक है, अब आगे पढ़ना कैसे, पहले समझो कि फिजिक्स में आता क्या क्या है। पेपर में फिजिक्स में आएगा, डेरिवेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आती है, एमसीक्यू आते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स का होता है। डेरिवेशन 20 से 25 नंबर की और न्यूमेरिकल्स आपके 25 से 30 नंबर के। चॉइस वाइज के सभी क्वेश्चनों को लगाकर 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। कोई भी सेट, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा बोर्ड में आया हुआ, उसमें सब
टिक मार्क से लेकर सारी चीजों के न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं सभी को जोड़ोगे तो कम से कम 20 नंबर से ज्यादा के न्यूमेरिकल्स रहेंगे चॉइस वाले सभी को लगाकर। तो न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को आप एक बार सॉल्व कर दोगे तो नंबर ना तो कटेगा, ना हिलेगा, ना डुलेगा, पूरा फिक्स नंबर मिलेगा। और न्यूमेरिकल्स की एक और बात है, यदि गलत कर दिया तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना अच्छा उतना बुरा भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को करना सीख जाओगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऐसी डेरिवेशन थ्योरी बहुत कम आती है, 18 से 20 नंबर की, एमसीक्यू 5 से 6 नंबर के आते हैं बस। ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम रहता है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल रहते हैं, तो आपको इस 70 नंबर पर फोकस करना है, स्पेशली इन दो चीजों पर। अब इनमें से भी अब आपको बनाना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। अब आपको चैप्टर वाइज चैप्टर देखो कि इंपोर्टेंट डेरिवेशन कौन से हैं। कि चैप्टर 1 हर चैप्टर से देखोगे तो मैंने ये सारे वीडियो डाल रखे हैं, फिर से मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर 1 से मात्र 5 डेरिवेशन है जो हर बार आते हैं, लगातार कोई ना कोई डेरिवेशन इन 5 डेरिवेशनों में से रिपीट होता रहता है, मात्र 5। तो ऐसे हर चैप्टर से 4-5 डेरिवेशन है इंपोर्टेंट। तो कुल मिलाकर यदि पूरे की बात करें, पूरी फिजिक्स से, पहली फिजिक्स और दूसरी फिजिक्स से टोटल मिलाकर मैं बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 35 डेरिवेशन है पूरी किताब से। फिजिक्स में मात्र 35 डेरिवेशन है जो आते हैं बार बार। ठीक है, चलिए एक सेकंड, मेरे को कुछ काम आ रहा है, एक मिनट। तो देखिए ये चीज समझ में आ गई, इंपोर्टेंट हर चैप्टर से, यानी कि पूरी किताब से मैं बात करूं, पूरी किताब से मात्र 35 से 40 डेरिवेशन है जो आपको करने हैं। ठीक है, 100 दिन का समय है, 35 से 40 डेरिवेशन। अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे, इंपोर्टेंट सभी में एक साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है आपको देने की। ठीक है, और आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां पर मैं पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा और वीडियो बनाकर भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, हर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको 4-5 डेरिवेशन इंपोर्टेंट मैं बता दूंगा। ठीक है, यानी कि पिछले 3 साल में जो भी डेरिवेशन आया वो अच्छे से कर लेना, कुल मिलाकर बात ये है। ऐसे ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पिछले 5 सालों में जो न्यूमेरिकल्स आए, ऐसा क्यों, डेरिवेशन 3 साल के और न्यूमेरिकल्स 5 साल के क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, हर छोटी छोटी कभी कभी भाषा बदल देता है, तो आपको 5 सालों का पता रहना चाहिए किस तरीके से सवालों में चेंजेस होके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन तो फिक्स रहते हैं, 5 डेरिवेशन है वही बराबर घूम घूम के आ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में संख्याएं कभी कुछ थोड़ी भाषा बदल देगा, कभी कुछ थोड़ा सा चीजों को बदल देता है, तो इसलिए तो 5 साल के न्यूमेरिकल जरूर देख लेने हैं। तो मैं पूरी किताब से मात्र आपको 100 न्यूमेरिकल्स दूंगा, फिजिक्स में मात्र 100 न्यूमेरिकल्स दूंगा। ये 100 न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए तो आपका, मैं कह रहा हूं 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, मात्र पूरी किताब से 100 न्यूमेरिकल्स दूंगा, ये न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए तो पेपर का एक भी न्यूमेरिकल्स आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा वादा है, पूरा करके आओगे। वो 100 न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, प्लस सॉल्व भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आगे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पहले देखो 5 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं अब तक, उन्हीं के आधार पर उन चैप्टरों को अच्छे से करना है, उनको न्यूमेरिकल्स को ढंग से करना है। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर मात्र 3 नंबर का है और उसमें से आप सोच रहे हो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। जब जिसका वेटेज देख के आपको ढंग से करना है, तैयारी अच्छे से करनी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पिछले 3 सालों के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी एक लिस्ट बनाओ, एक नोटबुक में लिखो, उनके क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखो और उनको ढंग से पढ़ लो। पेपर समय पर उसी नोटबुक को पढ़िएगा, तो एक नोटबुक जरूर बना लीजिए। ये तीनों चीजें बिल्कुल आपको उसमें नोट होनी चाहिए, क्वेश्चन और आंसर के तौर पर। आगे देखिएगा, ऐसे ही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, एमसीक्यू आते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई। पहला दूसरा तीसरा 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, पहले 4 चैप्टरों से आते थे, लेकिन अब क्या है, 3 चैप्टरों से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स कम से कम 8 से 9 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, एमसीक्यू रहेंगे, थ्योरी रहेगी, सबसे ज्यादा है बनाने की विधि और रिएक्शंस भी कई प्रकार की होती हैं। क्या होता है जब वाली रिएक्शन, कैसे प्राप्त करोगे ये रिएक्शन, और नाम वाली रिएक्शन। तो इनमें देखिएगा क्या होता है, जब मैं आपको 40 से 50 रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे, 50 रिएक्शन, नाम वाली 20 रिएक्शन, कुल मिलाकर मात्र में 120 रिएक्शन आपको कराऊंगा। पेपर में आपने 120 रिएक्शन आपने कर ली, तो मैं कह रहा हूं आपके 35 नंबर तो इन रिएक्शनों से ही, क्योंकि इसमें रिएक्शंस के साथ साथ आप बनाने की विधि और थ्योरी भी सीख जाओगे। तो टोटल मिलाकर बात यह है, 35 नंबर इन रिएक्शनों से हो जाएंगे, 6 नंबर यहां से हो जाएंगे, 8 नंबर न्यूमेरिकल्स के हो जाएंगे, कुछ थ्योरी रिएक्शन कराऊंगा उससे कुछ थ्योरी की और बनाने की विधि के, कुल मिलाकर 70 में से
70 में से 50 नंबर तो मैं यहीं से दिला दूंगा आपको गारंटी से। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल कुछ नहीं करने का, मैं सारी चीजें आपको किसी सारे रिएक्शंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इनको बोर्ड पर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। ऐसे ही मैथ में क्या रहता है, एमसीक्यू रहते हैं, 1-2 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं, 3 और 5 नंबर वाले, 3 नंबर के प्रश्न रहते हैं, 5 नंबर वाले ज्यादा प्रश्न आते हैं और 8 नंबर वाले। स्पेशली आपको 5 व 8 नंबर वालों क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है, बात खत्म। ठीक है, और इसमें से मात्र 6 चैप्टर, वैसे तो 12 चैप्टर हैं, ठीक है, 12 से 14 चैप्टर है मैथमेटिक्स में, लेकिन 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो केवल 6 चैप्टरों से आता है। कौन कौन से ये सब मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कुल मिलाकर ये मैथ की कैसे तैयारी करनी है सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, आप देख नहीं पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चैप्टर बाई चैप्टर आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से अब तक पिछले 3 सालों में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ इंपोर्टेंट और लिख लो, पर पिछले 3 सालों के तो जरूर कर लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाले हो, ठीक है, मैथ में आ जाओ 5 नंबर और 8 नंबर वाले, पिछले 3 सालों में जो भी क्वेश्चन आए वो उनको कर लो, क्योंकि पेपर जो बनता है पिछले सालों के क्वेश्चनों को ही रिपीट करके बनता है, कोई नया नहीं रहता। कुछ क्वेश्चन नए डाले जाते हैं, बाकी 80% पुराने क्वेश्चन रहते हैं 3-4-5 सालों के, तो उनको जरूर कर लीजिएगा। कुल मिलाकर बात ये है, सारी चीजें मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको एक एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा। टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा ग्रुप है, 12th का है, बीएससी को तो बीएससी का भी ग्रुप है। टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और मिलेंगे खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।